की वीडियो में सभी का स्वागत है। तो भाई एसएससी से एचएसएल मेंस के अभी आंसर किए, लेकिन जैसे इंग्लिश का वो आया था ना, वैसे पूरी की पूरी आंसर की आ चुकी है। अगर आपको हुए तो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। क्या ही फर्क पड़ता है, अब कोई पेपर की अभी दिक्कत नहीं है। ये पेपर देखने से, इसके क्वेश्चन देखने से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगले फ्यूचर वाले एग्जामों में, ठीक है। अब देखो भाई, हमारे 30 क्वेश्चन है, हम 18 मिनट में करेंगे, क्योंकि अब से सेक्शनल टाइमिंग आ गई है 2026 में। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं। आप इसको आराम से 17 मिनट में कर सकते हो, इतना आसान पेपर है। 2 ही क्वेश्चन अलग है और सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भैया मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको पेपर भी दे दूंगा मैं वो, ठीक। और ये जो मैथ के क्वेश्चन उसके भी पीडीएफ दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। इसके अलावा भाई साहब, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ से जितने भी पेपर होते हैं ना इंडिया में, ऑल इंडिया, सारे के सारे करवाता हूँ। डी ट्रिपल एस भी हो गया, एसएससी हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, एसएससी का एमटीएस, ये आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, रेलवे की भी देख सकते हो। और सिलेबस आप क्विक रिवीजन सीरीज से पूरा कर सकते हो, ठीक है। ये रहा। अब शुरू करते हैं पेपर। अब भाई साहब फर्स्ट क्वेश्चन देखो। आपने देखा है कि क्वाड्रेटर है, हम ऐसे सोल्व करेंगे जैसे एस्पिरेंट करता है। यहाँ पे हमने देख लिया कि आंतरिक कोणों का दे रखा है, तो इनका जोड़ 360 होगा चारों का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये दे दिया हमें, तो 100, 180, ये 280 और 290, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ गया 70 डिग्री। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा दे रखा है पैरेललोग्राम एबीसीडी, डायगोनल्स क्या रखे, इंटरसेक्ट ओ पे करते हैं। अब देखो, अगर आप पैरेललोग्राम भी नहीं बनाओगे, आपको पता ही बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर ए ओ इतना है तो पूरा कितना हो जाएगा, 12 और ये 16, 12 16 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। अब देखो नेक्स्ट। तो आसान क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। हमारा क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 13 आ गया, ठीक है। अब ये फुट मतलब बेस आ गई, ठीक है। तो हमारी परपेंडिकुलर क्या है, 12, तो 12 अपॉन में 13, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, साइन थीटा दे दिया। कोस थीटा हमारा क्या होता है, तो कोस थीटा होता है हमारा 4/5, और ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा होता है 3/4, ठीक है। ये 16 और ये 15, तो 31/20, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, कर का साइन स्क्वायर इतना है, तो यहाँ पे देखो 1 माइनस में कोस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर, अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर, मतलब हो जाएगा कोस स्क्वायर ना, सेकंड स्क्वायर, ऊपर जाके कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये 3/5 है। हमारा कोस स्क्वायर क्या होता है, तो कोस स्क्वायर होता है हमारा 1 माइनस में साइन का स्क्वायर, तो 3/5, तो आ गया 2/5, तो आ गया हमारा 6/25, ए ऑप्शन, ठीक है। अब देखो छठा क्वेश्चन, ये रहा। कह रखा है कौन सा जो पॉइंट है वो लाई करता है सेम स्ट्रेट लाइन पे जो इनका है। तो अब अगर सेम स्ट्रेट लाइन पे है, तो हमारा क्या है, जो हमारा एम है, मतलब स्लोप हमारा बराबर होगा। तो अब स्लोप कैसे आता है, तो एम का फॉर्मूला होता है y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1, ठीक है। तो 7 में से 3 गया 4, ये 2, तो 2 आना चाहिए। अब यहाँ से देखो, ये 6/11 है, तो 11 में से 6 गया 8, और ये 6 में से 2 गया 4, तो 2, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर, ठीक है। स्लोप बराबर होगा। आप और ऑप्शन चेक करोगे तो नहीं होगा, ठीक है, मतलब उसमें हमारा स्लोप 2 नहीं आएगा। अब इसमें क्या है, इसमें तो हमें a प्लस में b और a माइनस में b, तो 5 में से 3 गया 2, हमारा आंसर। कितना आसान था। नेक्स्ट देखो आप, ये रहा। ये बस जोड़ करना है, तो ये देखो कितना आ जाएगा, स्क्वायर खोलना है तो 10, जमा में 2√16, तो आ जाएगा 8, तो 18 हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एवरेज दे दिया 12 का, और जो पहली दो संख्या ये दे दी। अगर इसको रिमूव कर दिया जाए, तो जो नेक्स्ट 3 है वो जुड़ने के बाद, तो नया एवरेज हमारा 48 हो गया। अब यहाँ से देखो 12 से 46 दे रखा है, अब इसमें से ये घटा दिया, तो 6 और ये 15, 156 घटा देंगे, तो 12 6 72, 7 12 चौक 48 और 7 55, ठीक है। इसमें से 156 घटा दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। और ये 14 में से 5 गया 9, और ये 3, ठीक है। 13 8 104, 13 चौक 52, और ये 62, ठीक है। अब इसमें से घटाओगे, अगर 400 होता तो 224 आता, अब 228 आ जाएगा, ठीक है। कर एवरेज बताओ 3 नए का, 3 तक कर देंगे, 3 7 21 और 3 6 18, तो 76 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। अब देखो 10वां, कर का 15 का हमारा 38 है, और 7 का ये है, 7 का ये है, मिडर बतानी है, तो 15 का 38, 15 8 120, 15 3 45, 55 और ये 57। अब 7 का दे रखा है, तो 41 और 35, तो ये 6 और ये 7, ठीक है। तो 7 6 42,
सातों सात 49 ये 53, ठीक है। अगर मान लिया 30 होता तो 40 आता। अब आ गया हमारा 38, 38 हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो आप, करके एक मनी है, ठीक है। 2 साल में इतनी हो जाती है और 3 साल में इतनी हो जाती है। 1788.62 अपॉन में 15927। अब एक चीज समझो आप, क्या यहाँ पे देखो, ये देखोगे आप, है ना, इसको छोड़ो, इसको छोड़ दो, ये लगभग हमारा 16 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप केवल इसको, तो 16 एकम 16 एकम मतलब 11 से तो ज्यादा ही होगा। ये आ गया 12%, ठीक है। समझ आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या रखा है, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी किसी काम को 24 दिन में करता है। देखो जो आपका पेपर आएगा ना, हमारा ये जो एसएससी 2026 में जितने भी पेपर में, कई क्वेश्चन आसान होंगे, कई मुश्किल होंगे। मुश्किल वालों को पहले छोड़ना है, पहले आसान वालों को करना है, जैसे मैं करने लग रहा हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो 72 आ गया, 18 चौक और 24 दिया, इसलिए आपकी कैलकुलेशन भी तेज होनी चाहिए। 6 और 7 42, तो बच गया 30, 30 बटे में 3 10 हमारा आंसर, ठीक है। और कई क्वेश्चन ऐसे होने हैं जो पेन उठाए बिना करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा कितना आ गया, 300 और 300 आ गया, ठीक है। कितना आ गया भाई साहब, ये 300 बटे में 6, ठीक है। कितना आ गया, 50। अब ये हमारा आ गया मीटर पर सेकंड, हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 18/5, तो यहाँ से आ गया 180। अब 180 54 जमा में करना है तो 126 होना चाहिए, ठीक है। 180 करने के लिए 126 होना चाहिए 54 में जोड़ने के लिए। अब यहाँ पे कह रखा है कि 200 मतलब 2400 है, 25% 10% फाइनल सेलिंग प्राइस बताना है। तो 2400 गुणा में 3/4 है ना, और ये 9/10, ठीक है। तो 4 तो 6 गया, इससे ये गया तो 27, तो ये आ गया हमारा 6, तो 6 थी 18, 18 में 162, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपने पहली बार में छोड़ना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये आपका रिपीटेड है, तो पहले रिपीटेड वालों को करो, ठीक है। करके फ्रॉम ए पॉइंट पी, जो एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, जहाँ पे रेडियस तो हमारी कितनी दे रखी है भाई साहब, 12, तो ये तो रेडियस होगी। करके सेंटर से और वो जो पॉइंट है उसकी दूरी 37 है। अब आपको पता है ये 90 डिग्री होगा, तो 12 35, तो 35 हमारा आंसर। 12 35 37 आपको याद होना चाहिए था ट्रिपलेट, और पेन उठाए बिना करना चाहिए था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, ठीक है, इसको भी शुरू में नहीं करना। अब देखो क्या रखा हमारा कि 3 पार्टनर है ए बी सी। अब देखो 40 40 40, अब क्या रखा है ए पूरे 12 महीने के लिए, तो 8 गुणा में 12, और क्या रखा है बी 4 महीने के बाद, तो 6 गुणा में 8, ठीक है। और ये 4 गुणा में 12, ठीक है। अब देखो 4 दूनी दूनी, ठीक है, 12 12 12, तो 2:1:1, 4 तक कर देंगे, नहीं 4 तक कर देंगे, 4 दूनी 4 सत्ते, हमारा क्या रखा बी का, तो ये आ गया 27,000, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, देखो कई जो टीचर अभी कहते हैं भाई हमारा ये कैसी बैच है, ये है वैसे है नो है, देखो आप कितने आसान तरीके से करने लग रहे हो, है ना, कॉन्सेप्ट से आप कितने आसानी से कर रहे हो, तो क्यों बड़ी खाम में किसी चीज में फंसना, है ना, जब क्वेश्चन इतने आसान आने लग रहे हैं। हेमिस्फीयर का दे रखा है, तो हमारा होता है 2/3 पाई आर का क्यूब, मतलब 15 का क्यूब, और ये आ जाएगा n इंटू में 4/3 पाई आर का क्यूब, मतलब 5 का क्यूब। पाई से पाई गया, और यहाँ से ये गया, तो यहाँ से बच गया भाई साहब 2। अब ये कटेगा तो आ गया 27, 27/2 13.5, मतलब 13 हमारे कंप्लीट स्पीयर बनेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट, ये बहुत आसान है मिक्सचर एलिगेशन का। इसमें क्या आता है हमारा कि कितना बच जाएगा, तो हमें क्या करना है, ये 60 है ना, और 12/60 करोगे तो 1/5, एक में से घटाओगे, है ना, और कितनी बार, 2 बार ये, और 1 बार पहले जो रिप्लेस किया, मतलब टोटल 3 बार, तो 60 गुणा में 4/5 गुणा में 4/5 गुणा में 4/5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा 5 से कटोगे तो 12, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 चौक 16, 16 256 गुणा में 12 आ गया, ठीक है। अब 12 और इसकी करोगे ना, तो 4 मतलब 30 के लगभग आएगा, ये रहा, ठीक है। 25 गुणा में 12 30 के लगभग आएगा। अब ये हमारा परसेंटेज का बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्या रखा है 30% लेने पर
12 और ये 44, तो आ गया 14%। और ये आ गया इनका जोड़ 28, मतलब 2 और 1%, मैक्सिमम मतलब 100, तो 200 हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट 22वां करके एक सम इतना इतना, तो 4 का आ जाएगा यहाँ पे 2 4 2400 करके प्रिंसिपल बताओ। तो यहाँ पर 5 का कर देंगे, 4 6 6 पंजे 30, 30 कर देंगे, मतलब 3000 घटा देंगे, 9000 हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो आप करके 3 आइडेंटिकल स्पीयर्स हैं जो आर मेल्ट करके और एक लार्ज स्पीयर बनाया जाता है, तो 3 गुणा में ये वो तो कट जाएगा, है ना, यहाँ पर बच गया आर का क्यूब इक्वल टू आर का क्यूब। अब बस हमें रेडियस निकालने हैं, तो तीनों तरफ रूट करना है, ये ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब। अब ये देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, आप लास्ट के दो से कर सकते हो इसको, है ना। देखो इसका होगा 20 25, 28 का होता है हमारा 756, 756 नहीं 784, ठीक है, और 53 का होता है हमारा 2809, ठीक है, ये 9 9 18 1, तो एक आना चाहिए, ठीक है, तो 56 18 हमारा आंसर। कर दोगे भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करके स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपको पता होना चाहिए, इसमें तो कॉन्सेप्ट था केवल कि आप जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई डिफरेंस नहीं आता, अगर गुणा भाग करते हो तो उतना ही हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे 2 से गुणा कर रखा है, तो नया वाला भी 2 से गुणा, तो 12 हमारा आंसर, ठीक है, तो बहुत ही आसान था। और ऑप्शन में भी ऐसा नहीं था कि स्क्वायर करके वो करना, 24 ऑप्शन में दे रखा हो, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा है, ए बी सी है, डी पॉइंट है बी सी पे, ठीक है, ए बी सी, और हमारा क्या रखा है कि ए बी मीट्स ए सी एट डी, ठीक है, तो यहाँ पर हम डी मान रहे हैं कि सी डी दे दिया 6:3, तो यहाँ पर आ जाएगा 6:9, मतलब 2:3, ठीक है, तो 4:9, तो 4 का हमारा चौमन दे दिया, 9 का निकालना है, तो 9/4, तो 2 ये 27, ठीक है, तो 9 7 63, 9 दूनी 18, 18 और 6 24 बटे में 2, तो 1 2 1, 121.5 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब। 27वां देखो करके डिफरेंस बताओ आप लेंथ ऑफ टू कोड्स। यहाँ पे आपने बनाया सेंटर हो गया, ठीक है, कोड्स की लेंथ निकालनी हमें और उसका डिफरेंस लेना है। यहाँ पर हमारी रेडियस होगी 17, अगर ये आप 8 लोगे तो ये 15 आएगा, मतलब यहाँ पे 30 आ गई, और इसी तरह ये 16 आ गई, तो 30 और 16 का डिफरेंस 14। ठीक है भाई साहब। देखो नेक्स्ट 28वां करके साइक्लिक क्वाड्रेटर, ए हमारे ये सी ए है, एक्स निकालना है। अब आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रेटर में अपोजिट एंगलों का जोड़ 180 होता है, तो इसका जोड़ 180 हो गया, ये 8x माइनस 20 इक्वल टू 180, ठीक है, ये 200 आ गया, 8 दूनी ये 25 आ गया हमारा, ठीक है, तो 25 डिग्री हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब। अब ये देखो हमारा क्या रखा है, x इक्वल टू में 0.123 और इसके ऊपर बार था, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 123 बटे में 999। अब हमें 99 x निकालना है, तो बस 99 तो गुणा कर दो, ठीक है, तो 9 एकम 9 एकम 9 एकम 9 एकम 9 एकम 3 तक काटो 41, ये आ गया हमारा 37, ठीक है, तो 451 अपॉन में 37 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब। अब 30वां देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये हमें दे रखा था 3 सही 5/8, ठीक है, माइनस में ये 1 सही 11/16 और 2 सही 3/4, तो अब देखो 8 के 24 आ गया 29/8, माइनस में 16, यह आ जाएगा 27/16, ठीक है, जमा में 4 दूनी 8 और 3 11/4। अब हमें नीचे बनाना है 16, क्या बनाना है नीचे 16, तो गुणा में 4 गुणा में 4, तो आ गया 44, ये माइनस का 27 और ये गुणा में 2 गुणा में 2, तो 58, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 14 और 3 17, है ना, तो आ जाएगा 8 और 7 15, 1 6 और 1 7 बटे में 16, ठीक है, 16 चौके 64, तो 4 से 11/16 हमारा आंसर। अब जो हमारे 3 क्वेश्चन बच गए ना, देखो 13 मिनट में कर दिया लगभग, है ना। अब हमारे पास 5 मिनट है, तो 5 मिनट में आप आसानी से कर सकते हो। अब भी आपने ऐसे करना, पहले आसान वाला फिर मुश्किल। अब यहाँ पर क्या रखा है, ए के जो है वो 20 है और बी के हमारे 30 है, ठीक है, और इसमें 80 यूनिट है। अब ये 10% बढ़ जाता है तो आ गया हमारा 88, और अगर इसकी 100 है 5 घट जाता है हो गया 95, ठीक है, और यहाँ से आ गया हमारा 2:3। अब बस 2 से करना है और हम इसको वेटेड एवरेज से कर देंगे, ठीक है, वेटेड एवरेज से हम आसानी से कर देंगे। 8 दूनी 16, ये 17 जमा में
5 तिया 15, 1, 9 तिया 27 और 1, 28 बटे में 5, ठीक है, गुणा में 2, गुणा में 2। अब 5 और 6 11, 1 तो 2 आना चाहिए लास्ट में, ये रहा, ठीक है, 2 से गुणा करनी है ना, तो लास्ट में 2 होना चाहिए था यूनिट डिजिट। अब जो हमारे बच गए वो देखो, अब एक ये क्वेश्चन है, एक हमारा ये क्वेश्चन है। अब भाई साहब ये क्वेश्चन वाकई मुश्किल है। अगर मान लिया आपका ये क्वेश्चन रह भी जाता है, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि बहुत कम बच्चे कर पाएंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो कह रहे हैं कि मंगल अन्वेषण दल भूमिगत पता लगाने के लिए 4 सेंसर है। कितने सेंसर है? 4, मतलब n इक्वल टू 4 कर रखा है। प्रत्येक सेंसर इतना, मतलब अगर सक्सेसफुल है तो पॉइंट 7 हो जाएगा, अगर नहीं है मतलब तब पॉइंट 25 हो गया, ठीक है। अब कह रखा है सही ढंग से पानी का पता लगाता है, मिशन सफल माना जाता है यदि कम से कम 3 सेंसर पानी का पता लगाते हैं। टोटल हमारे 4 है, 2 केस बढ़ेगी, ठीक है, क्या 3 करे और एक अनसक्सेसफुल हो जाए, दूसरा हमारा चारों के चारों सक्सेसफुल हो जाए। तो अगर चारों के चारों हो जाते हैं तो 0.75 है ना की पावर 4 हो जाएगा, ये इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 है ना, तो 4c3 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 0.7375 की पावर 3 इंटू में 0.25, ठीक है। कैलकुलेशन काफी है। यहाँ पे देखो अब क्या हो जाएगा हमारा 4c3 है ना, तो ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला है, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखोगे तो ये कट गया हमारा, क्या हो गया, ये हमारा कट गया, समझ पा रहे हैं। तो 0.73 की पावर 3 और 0.75 की पावर 4 ये है। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो 70 का क्यूब करते तो 343 आता, 80 का करते 512, इसके बीच में आएगा कहीं पे, ठीक है, इसके बीच में आएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो अगर 50 होता तो ये 16 आ गया ना, तो 8 जोड़ दो इसमें, तो 8 आ गया, लगभग 42, तब 0.42 मान लो आप, ठीक है। यहाँ पे देखो 0.75 की पावर 4 है ना, अगर आप देखो 0.75 की पावर 4, या तो आप इसको ही 7 5 से गुणा करके कर सकते हैं, ठीक है, या तो इसको ही गुणा करके हम कर सकते हैं, या फिर देखो एक चीज समझो, अगर आप 7 से गुणा करते हैं, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, लगभग 29 आ जाता, और 5 है तो इसका मतलब लगभग आधा, ठीक है, तो 2 1 है ना, तो लगभग हमारा कितना आएगा, ये हमारा लगभग आएगा, जैसे 9 और 2 11, ये 3.31 के लगभग आएगा, तो 4 3 और 7, और ये लगभग 3, तो ये रहा 0.738, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपका नहीं होता है पेपर में कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई हमने लगभग 17 से 18 मिनट में पेपर कर दिया है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, पेपर के आंसर की जल्दी आ जाएगी, लेकिन मुझसे रुका नहीं गया, मेरे पास आंसर क्या आएगा मैंने शेयर कर दिया। और आप है ना, ये नहीं है कि पूरा का पूरा हो, आप ये देखो कौन से ऐसे आसान क्वेश्चन है जो आप और जनता से जल्दी कर पा रहे हो, ठीक है, जो मुश्किल है उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम लगा दो, 30 35 सेकंड, अगर नहीं होता छोड़ दो, ठीक है। आपने देखते साथ आपका माथा थनक गया ना भाई, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन छोड़ दो, ठीक है, आसान आसान कर। फिर मिलते हैं किसी और पेपर में।